अगर आपने फोन ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो भाई आप बहुत बड़ी मुश्किल में हो, और किसी भी प्रोडक्ट को 10 किलोमीटर से देख के ही आप पता लगा सकते हो कि वो फेक है या नहीं, बस इस छोटी सी डिटेल को देख के। भाई गजब वीडियो है, तो इसे 3 गिनने तक लाइक कर दो यार। 1 2 3। अब मुझे ऑब्वियसली पता है आपने लाइक कर ही दिया होगा, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, फूड। किसी प्रोडक्ट को फेक करना सबसे आसान है तो वो है फूड। फूड प्रोडक्ट काफी ज्यादा आसानी से फेक किए जा सकते हैं। फेक फूड को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको इसके पैकेजिंग को ही देखना है। फेक कंपनीज पैकेजिंग कॉपी करने की कितने भी कोशिश कर ले, लेकिन वो कभी भी 100% पैकेजिंग का सेम टू सेम कॉपी नहीं कर पाती। कहीं ना कोई फ्लॉ रह ही जाता है। सबसे पहले लोगो, फिर पैकेट का कलर और इन सब छोटी चीजों को नोट करना। और दूसरी बात, आपको ये हमेशा अच्छी जगह से या प्रॉपर शॉप से ही खरीदनी चाहिए। इसके बाद प्रोडक्ट का टेस्ट और कलर तो काफी नॉर्मल होता है। फेक प्रोडक्ट को पकड़ने के लिए अगर आपको टेस्ट काफी वियर्ड आ रहा है या फिर उसका कलर पहले से ज्यादा डार्क या लाइट है, फिर भी वो फेक हो सकते हैं, क्योंकि बड़ी कंपनी से बनने वाली प्रोडक्ट्स के कलर हमेशा सेम रहते हैं और उनका टेस्ट भी हमेशा सेम रहता है, क्योंकि वो हर बैच को परफेक्ट मेजरमेंट से बनाते हैं। और आपको चेक करना है कि पैकेट में कहीं भी QR कोड या बार कोड है क्या, अगर है तो इसे स्कैन करना चाहिए वेरिफिकेशन के लिए। नंबर 2, स्मार्टफोन। अगर आपने फोन ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो चांसेस हैं कि वो फोन फेक निकले। वैसे तो इसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि आपको फोन के बारे में जानना है। जो भी आप फोन खरीदने वाले हो उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत रिसर्च करनी चाहिए, जो कि ऑब्वियसली सब करते हैं। इसके बाद जब आपको फोन मिलेगा तो उसे अच्छे से चेक करना है। भले ही एक बार देखने में ये आपको एकदम सेम आइडेंटिकल फोन लगे, लेकिन आपको अच्छे से देखना है। अक्सर उनके कैमरा या फिर स्क्रीन में कुछ न कुछ गड़बड़ होता ही है, और अगर ये बहुत अच्छी रेप्लिका है तो फिर आपको फोन ऑन करना है। फोन ऑन करते ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसके फीचर्स और फंक्शंस ऑब्वियसली रियल फोन जितने अच्छे नहीं होते। अगर आपका फोन स्टार्टिंग में ही थोड़ा स्लो काम करता है और बहुत लैग देखने को भी मिल रहा है तो रीयूज्ड और फेक फोन हो सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत में तो फोन अच्छा चलता है, लेकिन कुछ महीनों बाद वो बेकार चलने लगता है। अगर नए फोन में न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन नहीं है तो चांसेस है कि वो फोन फेक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि फोन रियल है या नहीं। और अगर आपके पास एप्पल है तो उनका अलग से ही वेरिफिकेशन सिस्टम होता है। नंबर 3, सॉफ्ट ड्रिंक्स। इंडिया में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा कॉपी होती है और उसे खुले में लोग खरीदते भी हैं तो वो है सॉफ्ट ड्रिंक। कई सारी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियां आती है जिनको कॉपी करना बहुत आसान होता है और उनको लोकली भी काफी बड़ी मार्केट में बेचा जाता है, जिसके वीडियोस कई बार बाहर भी आते रहते हैं। जैसे कि एक पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक है स्टिंग नाम के, उसकी कॉपी लोग काफी आसानी से बना लेते हैं। थोड़ा बहुत नाम चेंज करके या फिर सेम नाम और पैकेजिंग के साथ बेचा जाता है। तो इसे आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहली चीज है कि आपको बॉटल की शेप और साइज देखना है। अगर आपकी वो सेम यूजुअली जितनी होती है उतनी है तो अच्छी बात है। उसके बाद आपको उसकी पैकेजिंग को देखना है, उसके कलर को देखना है, और अगर उस पर QR कोड या फिर बार कोड है तो उसे स्कैन करना है। इसके बाद रही बात कोल्ड ड्रिंक की, तो आपको उसके सील को देखना है। अगर उसकी बोतल की सील ऑलरेडी टूटी हुई है तो आपको उसे नहीं खरीदना चाहिए। कई बार लोग फेंकी हुई बोतल यूज करते हैं ताकि फेक प्रोडक्ट भरने के बाद भी पैकेजिंग सेम लगे, इसलिए आपको टूटी हुई सील वाली प्रोडक्ट कभी नहीं खरीदनी चाहिए। इस चीज को अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। और फाइनली टेस्ट। अगर आपको कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट थोड़ा भी अलग लगे तो आपको इसे नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये जो फेक कोल्ड ड्रिंक या फिर कंजम्पशन प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो काफी डेंजरस हो सकते हैं हेल्थ के लिए, क्योंकि यहाँ पर हाइजीन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जाता। नंबर 4, हर कोई महंगी ब्रांड के कपड़े पहनना चाहता है और इसलिए कई बार हमें महंगे प्रोडक्ट के कपड़े थोड़े सस्ते में खरीदने के लिए थर्ड पार्टी का यूज करते हैं, लेकिन वो आराम से फेक प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। कई बार ऐसे में फेक प्रोडक्ट के लिए सबसे ज्यादा पैसे दे देते हैं। तो फेक क्लोथिंग प्रोडक्ट्स को पहचानने के लिए सबसे पहले तो आपको इसके मटेरियल को देखना है। अगर आप किसी महंगे कपड़े को खरीदने वाले हो तो पहले आपको उसके ऑफिशियल स्टोर पर जाना है। जाकर उसी कपड़े को एक बार अच्छे से देख लेना है और फील करना है। उसके बाद आप जब एक्चुअली में उसको परचेज करते हो, चाहे फिर आप कहीं और से भी परचेज करो, फिर भी आपको पता चल जाएगा कि वो रियल है या फेक। अगर मटेरियल फील करने में सेम ही लग रहा है तो आपको उसकी स्टिचिंग को देखना है। अगर उसकी स्टिचिंग बहुत ज्यादा अच्छी है तो ऑब्वियसली अच्छे ब्रांड का है। इसके बाद आपको इसके लोगो पर ध्यान देना है। अक्सर फेक प्रोडक्ट सेम लोगो नहीं बना पाते और ऐसे में वो आसानी से पकड़े जाते हैं। और अगर लोगों को भी एकदम ओरिजिनल लोगो लग रहा है तो उसके बाद भी उसके बटन्स पर ध्यान देना। महंगी कंपनीज के कपड़े जो होते हैं उनके बटन्स पर हमेशा कंपनी का लोगो होता है, फिर कंपनी का नाम लिखा होता है, वो भी सारे के सारे बटन्स पर। और दूसरी बात, आपको हमेशा महंगे कपड़े ऑफिशियल स्टोर से ही खरीदने चाहिए। और अगर आपके लिए बहुत ज्यादा महंगे हैं तो आपको उन्हें थ्रिफ्ट करने की कोशिश करनी चाहिए और थर्ड पार्टी पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आप
बहुत ज्यादा पैसे पे कर रहे हो तो। और लास्ट में एक टिप ये है कि आपको हमेशा पैकेजिंग पर ध्यान देना है। ये बड़े ब्रांड्स हमेशा अपने प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और अच्छी तरीके से पैक करते हैं। उन्हें पता है कि पैकेजिंग जितनी अच्छी होगी लोगों को वो प्रोडक्ट भी उतना ही अच्छा लगेगा, भले ही वो प्रोडक्ट इतनी भी अच्छी क्वालिटी का ना हो, फिर भी महंगे ब्रांड पैकेजिंग बहुत बढ़िया रखते हैं। नंबर 5, ज्वेलरी। लास्ट में गोल्ड और सिल्वर जैसे ज्वेलरी की बात करें तो यूजुअली सब उन्हें पहनना पसंद करते हैं और यही पर कोई हमें आसानी से स्कैम कर सकता है अगर आपका पहचान का ज्वेलर नहीं है तो, क्योंकि लिटरली अलग अलग टाइप के मेटल्स आते हैं जो कि सेम वैसे ही दिखते हैं। यहाँ तक कि मेटल के एलॉयज भी बनाए जा सकते हैं अलग अलग केमिकल का यूज करके, और फेक गोल्ड और सिल्वर जैसे मेटल्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड को पहचानने का तरीका। तो सबसे पहले आपको 2 पानी के भरी हुई बकेट लेना है और इसमें गोल्ड को ड्रॉप करना है। गोल्ड एक हेवी मेटल होता है जिस वजह से वो सीधा पानी के एंड तक चला जाता है। फेक गोल्ड अक्सर ऊपर फ्लोट कर सकता है और पानी में डालने से गोल्ड को कुछ भी नुकसान नहीं होता। सेकंड, आपको गोल्ड पर छोटे से विनेगर की ड्रॉप डालनी है। अगर गोल्ड का कलर थोड़ा भी डार्क या फिर चेंज होता है तो वो नकली है और रियल गोल्ड को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो जब आप गोल्ड पहनते हो और उंगली में उसके निशान आ रहे हैं तो वो भी नकली हो सकते हैं या फिर मिलावट वाला ये हो सकता है। प्योर गोल्ड में कभी भी रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन सिल्वर जो है वो ब्लैक मार्क्स छोड़ता है। फिर आपको एक सिरेमिक की प्लेट लेनी है और उसमें हल्के से गोल्ड को रब करना है। अगर गोल्ड निकलता है तो इसका मतलब है वो रियल है। और हाँ, आप मैन्युफैक्चरिंग का मार्क भी चेक कर सकते हो जो कि रियल गोल्ड में होता है। फिर सिल्वर की बात करें तो यूजुअली सिल्वर फेक नहीं होता क्योंकि ये इतना भी महंगा नहीं होता, लेकिन पहचानने के लिए सबसे पहले तो वो काफी वक्त पहनने के बाद ब्लैक मार्क्स छोड़ता है तो वो रियल सिल्वर होता है। उसके बाद सिल्वर नॉन मैग्नेटिक होता है, यानी कि वो किसी भी तरीके से मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। उसके बाद सिल्वर जो है वो ओडरलेस होता है, यानी कि उसमें कोई भी स्मेल नहीं आनी चाहिए, जबकि ये दूसरे मेटल्स में आते हैं और आप चाहे तो आप नाखून से छोटा स्क्रैच भी मार सकते हो सिल्वर पर। और अगर वो सिल्वर प्लेटेड होगा तो आपको आराम से पता चल जाएगा क्योंकि प्लेटिंग निकल आ जाएगी।